नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बारे में। तो रशिया काफ़ी जल्द यूक्रेन पे कब्जा करने वाला है, ऐसा काफ़ी सोर्सेस से न्यूज़ निकल के आ रही है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी, उसमें सारा आपको बताया था कि क्या वजह है कि रशिया यूक्रेन को कब्जा करना चाह रहा है। इन्होंने 2014-15 के आसपास पहले क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, अब ये कह रहा है कि हम यूक्रेन पे कब्जा करने वाले हैं। और एक जगह का नाम है चेरनोबिल। चेरनोबिल ये आपने सुना होगा। ये 1970 के आसपास की घटना है। उस टाइम क्या होता था, यूक्रेन यूएसएसआर का ही पार्ट था। हालांकि 91 में ये सब टूटे थे। तो क्या हुआ था, चेरनोबिल नाम की एक जगह है, शहर है वहाँ पे हालांकि अभी कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियर चैम्बर फट गया था। जैसे क्या होता है, न्यूक्लियर चैम्बर बने होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, 1 2 3 4 5। तो चौथा जो चैम्बर था वो फट गया। इससे क्या हुआ, रेडिएशन काफ़ी फैल गई थी इस पर्टिकुलर शहर के अंदर, चेरनोबिल के अंदर। तब से लेके आज तक यहाँ पे कोई नहीं रहता है। और पूरी एक तरह से बोला जाता है कि भूतिया सिटी आप बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे जंगल ही जंगल है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको दिखेगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी रहता नहीं है। और जो रेडिएशन है उसका इफेक्ट अभी तक है वहाँ पे, और बोला जा रहा है 2065 तक चलेगा। यानी कि 2065 तक यहाँ पे रेडिएशन का इफेक्ट रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी बहुत शांति आएगी, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आप सोच रहे होंगे यार, इतनी प्रॉब्लम है तो फिर ये क्यों रशिया चेरनोबिल को कब्जाना चाहता है। तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊँगा। देखो, जो चेरनोबिल है, एक और थोड़ा मैप आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये है यूक्रेन। अब जो ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो रशिया सॉरी यूक्रेन की राजधानी कीव्स, और ये जो एरिया है ये वाला, ये है चेरनोबिल। तो यानी कि जो चेरनोबिल है वो कीव्स के काफ़ी पास में है, राजधानी के काफ़ी पास में है। और ये है बेलारूस, जो कि रशिया का काफ़ी अच्छा दोस्त है। अब रशिया और बेलारूस ने ये प्लान बनाया है कि हम यहाँ से अटैक करेंगे। अगर यहाँ से अटैक करते हैं तो बेलारूस भी साथ देगा ऑब्वियसली रशिया का, और हम चेरनोबिल में कब्जा करके कीव्स में अपना कब्जा पक्का कर लेंगे। और ये पुरानी तरह से आप बोल सकते हैं, या पुराने जब युद्ध होते थे तब सेनापति अगर जब मर जाया करता था तो पूरी जो सेना है वो हथियार डाल देती थी। उसी तरह से अगर आपने किसी भी कंट्री का, अगर आपने कैपिटल को कब्जा कर लिया तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो इनका जो मेन क्या कहते हैं फंडा है, या जो मेन टेक्निक है, वो ये है कि हम यहाँ पे चेरनोबिल को कब्जाएंगे, उसके बाद यहाँ से कीव्स पे हम कब्जा करके यूक्रेन पे कब्जा कर सकते हैं। हालांकि पूरा ऐसे होना काफ़ी मुश्किल है। ये तो एक तरह से गेम खेल टाइप से वाली बात होगी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। इतना भी ईजी चीज़ नहीं होती है। लेकिन क्या होगा कि ये चेरनोबिल वाला एरिया, इसको रशिया कैप्चर करने के मूड में है, जो कि कर सकता है क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। अब क्या होता है, रशिया ऐसा कर क्यों रहा है, तो रशिया के जो मोस्टली पोर्ट होते हैं वो सारे क्या है, नॉर्दर्न साइड में। इस तरफ आप देखेंगे, ये पूरा मैप आया नहीं, अगर आप पूरे अपने सर्च करके देखेंगे मैप को, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न साइड में जो पोर्ट होते हैं रशिया के, जहाँ पे क्या कहते हैं डॉकयार्ड्स वगैरह, जहाँ पे शिप खड़ी होती है, वो जम जाते हैं। कारण क्या है, पोल के काफ़ी नज़दीक है। तो रशिया चाहता है क्यों ना हम अपने यूक्रेन पे कब्जा करके इस साइड अपना, अगर हो जाता है तो पोर्ट वगैरह भी बना सकते हैं, और हमको एक एक्सेस मिल जाएगा। नीचे ब्लैक सी है, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी का रास्ता मिल जाएगा, और ब्लैक सी से हम यहाँ पे मेडिटेरियन सी से आगे जाके मतलब कहीं भी यूएसए की तरफ जा सकते हैं, अटलांटिक ओशन, और यूरोप पे भी एक तरह से पूरी निगरानी रख सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा रीजन हो गया। मेन रीजन है नाटो वाला। नाटो क्या होता है, एक है क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, यूएसए ने बना रखी है। यूएसए बोलता है अगर आपने नाटो पे अटैक किया तो मानो एक तरह से यूएसए पे अटैक है। तो यूक्रेन है वो क्या यूरोप का पार्ट है। तो ये जो यूएसए ने ये टीटी कर रखी है, सभी यूरोपियन कंट्री से कर रखी है मोस्टली। तो रशिया को डर ये है, अगर मान लो यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन जाता है तो एक तो हमारे पास में बैठा है, हम पे निगरानी कर सकता है अच्छे से। तो क्यों ना इनको धमकाया जाए और इन पे एक तरह से प्रेशर डाला जाए कि आप नाटो का पार्ट ना बने। अगर आप नाटो का पार्ट बन जाते हैं तो हम आप पे अटैक करेंगे। तो रशिया ऐसे बोलता है। इस कारण से रशिया ने इनको पूरे अच्छे से प्रेशर में डाल रखा है, और पूरा अच्छे से फोर्स कर रहा है कि आपको नाटो का मेंबर नहीं बनना। तो यूक्रेन भी कह रहा है कि ठीक है, नहीं बनेंगे। और फिलहाल जो यूएसए, वो भी इनको एक तरह से बोल रहा है कि आपको नाटो का मेंबर बनना है। तो बेचारा यूक्रेन जो बीच में पिस रहा है एक तरह से। अब फाइनली जो रशिया ने डिसाइड किया है कि अब नाटो का सदस्य बने ना बने, हम पे इसको अटैक करके लेना ही होगा, क्योंकि रशिया जानता है आज नहीं तो कल इसको जो यूएस है वो अपना सदस्य बना ही लेगा नाटो का, और यहाँ पे आके बैठ जाएगा, और यहाँ बैठ गया तो यहाँ पे निगरानी कर सकता है। तो अभी जो सोर्सेज निकल के आ रहे हैं तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो बाइडन ने भी साफ बोल दिया, अगर रशिया ने अटैक कर दिया तो फिर हम एक तरह से ये वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन इनडायरेक्टली बोला है कि एक बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं घटना को अंजाम देगा रशिया, इस तरह से उन्होंने बोला है कि एक बहुत बड़ी चीज़ आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
तो देखते हैं जो यूएस है वो क्या करता है और रशिया क्या अटैक करता है कि नहीं। फिलहाल जो सोर्सेज आ रहे हैं उसमें 90% की पूरे चांसेस है कि जो आपका रशिया है वो यूक्रेन पे अटैक कर सकता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। और एक रीज़न और ये भी है कि इनकी जो पॉपुलेशन है अराउंड यूक्रेन की वो 4.4 करोड़ के आसपास है, और जो रशिया की 14 से 15 करोड़ के आसपास है। इनकी पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हो रही है। एरिया काफ़ी ज़्यादा है रशिया के पास में, लेकिन पॉपुलेशन काफ़ी कम है एरिया को देखते हुए। तो वो भी चाह रहे हैं कि अगर हम मान लो यूक्रेन को कब्जा कर लेते हैं तो ये 4.4 करोड़ लोग हमारे पास में आ जाएंगे, क्योंकि कंट्री पूरी मिल जाएगी, तो क्यों ना हमारे पास में आ गए। और दूसरा एक इनकी वो जैसे अपने इंडिया में अखंड भारत वाला होता है, वैसे उसी तरह से पुतिन भी ये लेके चल रहे हैं कि क्यों ना हम एक यूएसएसआर वाला जो सपना पहले देखा था, जो एक टाइम में सभी साथ ही थे, तो क्यों ना वापस यूएसएसआर को बनाया जाए जो टूट गया था। तो ये भी उनके माइंड में आ रहा है। प्लस रशिया की जो एक तरह से आप बोल सकते हैं, प्लस रशिया में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे क्या होता है, एक तो जीडीपी काफ़ी इनकी पुअर हो चुकी है, यानी कि ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, और जो करेंसी है वो डाउन जा रही है। तो क्या है, अभी इलेक्शन तो फिलहाल नहीं आ रहे यहाँ पे, क्योंकि पुतिन ने बोला हुआ है कि 2045 तक हम ही रहेंगे। लेकिन हाँ, लोगों को एक इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है। हर कंट्री की आदत होती है, जो बड़े बड़े नेता वगैरह होते हैं वो ये करते हैं कि हम क्यों ना लोगों को ये दिखाएं कि हमने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। तो लोग यहाँ पे जो शोर मचा रहे हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या फिर आपकी जीडीपी डाउन हो रही है, उनसे ध्यान भटक के इस तरफ ध्यान चल जाएगा, और लोगों में खुशी आएगी कि हमारे देश ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। तो ये भी एक टैक्टिक्स है कि क्या कहते हैं, लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे चुप कराया जाए। तो जो पुतिन है वो फिर ये भी रीज़न है कि क्यों वो यूक्रेन पे अटैक कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको जो भी रीज़न थे सारे बता दिए हैं कि क्या वजह है। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।